दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है और ये कहावत भी सही है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत का मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वे किसी न किसी कारण से होती है और अंत में हमारे भले के लिए होती है। कई बार हमें किसी समस्या का हल तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ हम महसूस करते हैं कि जो हुआ उसमें कोई गहरा कारण छिपा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जैज़ मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जैज़ मंत्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस विचार को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सीखते हैं। इस कहानी में जीवन के हर पहलू को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में रवि नाम का युवक काम के सिलसिले में नगर गया हुआ था। अपना काम पूरा करके वह अपने नगर की ओर लौट रहा था। वह रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। अचानक उससे कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी पूरी कमाई छीन ली और उसे निहत्था छोड़ दिया। रवि बेहद परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। निराशा के साथ चलते चलते उसे रास्ते में एक विद्वान जोगी मिले। रवि ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी परेशानी इनसे साझा करूं, शायद ये मेरी मदद कर सके। यह सोचकर वह जोगी के पास गया और अपनी आप बीती सुनाते हुए रोने लगा। जोगी ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। रवि गुस्से में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जे मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो क्योंकि ये तुम्हारी सोच को बदल देगी। दोस्तों, ये कहकर जोगी ने उस रवि से कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक मजदूर का बहुत गरीब परिवार रहता था। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उस साल भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मजदूर का थोड़े बहुत अनाज और घर का सामान जो बचा था वह भी बाढ़ में बह गया। मजदूर का एक बेटा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मजदूर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, तू कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है? हमारा सब कुछ खत्म हो गया, जहां तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसमें अच्छा क्या है? गुस्से में आकर मजदूर ने बेटे को डांटकर घर से भगा दिया। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई लेकिन वह वापस नहीं आया। मजदूर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। तभी एक नौका गांव में आई जिसमें नगर के कुछ अधिकारी थे। वे बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए आए थे। मजदूर की पत्नी ने कहा, देखिए, आपका बेटा सही कह रहा था, इन लोगों ने हमें बचा लिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मजदूर ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता? इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो काम ही है बचाना है। हमारे पास अब भी ना घर है ना खाने को भोजन। ये कैसी अच्छी बात है? पत्नी ने कहा, चिंता मत कीजिए, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, कोई और समाधान निकालिए। मजदूर बोला, ये बात पैसों की नहीं है। हमारे घर में एक पोटली थी जिसमें बहुत खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या था उस पोटली में? मजदूर ने कहा, अब जब वह रही नहीं तो बताने का क्या अर्थ। समय बीतता गया। मजदूर ने लोगों से मदद मांगकर किसी तरह जीवन यापन शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह जीवन चलाना आसान नहीं था।
उस साल खेत में भी फसल अच्छी नहीं हुई। वह बेहद परेशान था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करते हुए उसने कहा, अब आगे क्या करें? पत्नी ने सुझाया, आप नगर में जाकर कोई काम तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय के लिए किसी भी काम से धन कमा सकते हैं। मैं भी बगल के घरों में काम काज करके थोड़ा बहुत सहयोग करूंगी। मजदूर को बात सही लगी। अगले दिन वह काम की तलाश में नगर गया। उसने हर गली में काम ढूंढा, किसी ने उसे काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे परेशान होने लगा। वह अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा? वह गरीब मजदूर था जिसके पास घर नहीं था। बाढ़ के बाद उसने किसी तरह घास फूस से छोटा सा घर बना लिया था। एक दिन वह अपने खेत की फसलों को देखकर चिंतित हो रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई। उसने उदासी में कहा, मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। उसकी पत्नी उसे फिर समझाने लगी, आप चिंता छोड़िए, बार बार कोशिश करें, काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। घर पर बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उसकी बात गरीब मजदूर को सही लगी। अगले दिन वे काम की तलाश में नगर गया, लेकिन इस बार भी उसे काम नहीं मिला। वह निराश होकर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक जोगी मिले। जोगी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? गरीब मजदूर ने अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, और मैंने गुस्से में अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया। अब वह घर छोड़कर चला गया। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। यह सुनकर गरीब मजदूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसे कह सकते हैं कि ये सब अच्छा हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया, इसमें अच्छा क्या है? जोगी ने शांत स्वर से कहा, सब्र रखो, समय आने पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो कुछ होता है किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। जोगी वहां से चले गए। गरीब मजदूर को ये सोचकर अफसोस हुआ कि जोगी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उस रात वह यही सोचता रहा कि कैसे जो कुछ हुआ वे अच्छे के लिए हो सकता है। ये सारे क्यों बोल रहे हैं? अगले दिन फिर से वह काम की तलाश में नगर गया। इस बार उसकी किस्मत बदल गई। एक बड़े अधिकारी ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। अधिकारी ने कहा, तुम्हें रहने की परेशानी हो तो मेरे घर के पास का खाली मकान ले लो। गरीब मजदूर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका बहुत आभार है, मैं यही ठीक हूँ। अधिकारी ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम दिया। गरीब मजदूर और उसके पत्नी अब बेहद खुश थे। एक रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर एक लड़का लंबी कार और बड़ा बैग लिए खड़ा था। गरीब मजदूर हैरानचकित रह गया। लड़के ने कहा, पिताजी मैं ही हूँ आपका बेटा। गरीब मजदूर अवाक रह गया। लड़के ने बताया, मैं काम की तलाश में नगर गया था, वहां मुझे व्यापार का मौका मिला और उसमें मुझे बहुत मुनाफा हुआ। मैंने नगर में एक बड़ा घर भी बनवा लिया है। गरीब मजदूर खुशी से झूम उठा। लड़के ने कहा, पिताजी मैंने पहले ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती तो मैं नगर जाकर रोजगार की तलाश नहीं करता। गरीब मजदूर ने सहमति जताई। सही कहा बेटा, देखो उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी अच्छा काम मिल गया। अब हम हर तरह से संपन्न हो गए। फिर दोनों खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद जोगी ने उस अर्जुन को समझाया, जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखना कि इंसान की सोच छोटी होती है, वह कुदरत के फैसलों को समझ नहीं पाता। जो भी होता है वह किसी न किसी कारण, अच्छे कारण से होता है। अक्सर इंसान केवल वर्तमान को देखकर सोचता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन सच ये है कि अगर दिल साफ है और नीयत अच्छी है तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। जोगी ने कहा, जब भी बुरा वक्त आए तो ये जरूर याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूटे, एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। बस वह कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया।
इसमें भला अच्छा क्या हो सकता है? अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी। जे लो। जोगी ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन तुम इसे नगर में बेच सकते हो। अर्जुन ने पत्थर को देखकर पूछा, ये क्या है? जोगी ने कहा, ये पारस पत्थर है, इसे लोहे से छूने पर हर लोहा सोने में बदल सकता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता और मुझे ये अनमोल पत्थर भी नहीं मिलता। इस तरह अर्जुन ने पारस पत्थर से अपनी जिंदगी बदल ली। अब वह भी माला माल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन समय के साथ ये बात साफ हो जाती है कि हर कठिनाई के पीछे कोई अच्छा मकसद छिपा होता है। जीवन में अगर मुश्किलें आए तो घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। समय के साथ जब स्थिति बदलती है तो हमें यह एहसास होता है कि कठिन समय ने हमें मजबूत और सक्षम बना दिया। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, अपनी मेहनत और सही इरादों पर भरोसा करें। जीवन की हर घटना हमें एक नई सीख देकर जाती है। अच्छे समय की कदर और बुरे वक्त की सहनशीलता हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। बस हमें पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।